Hello CUET aspirants, we are here with a very interesting session on sentence completion. Something that we have not talked about before, but something which is very important for your CUET. Sentence completion by itself could account for 2-3 questions, that is approximately 10 to 15 marks, which is a big chunk of your CUET exam. So let's not waste any further time and do questions of sentence completion. In this session of sentence completion, there are 5 questions, as you can see. This is the first question. Then we have 4 more questions like this. And we are supposed to be filling the blanks. So just to give you overview of this, you're supposed to be filling the blanks depending on the context of the sentence. And let's not dilly-dally. Let's start with the first question. Now it so happens that जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सेंस नहीं समझ में आती कि वर्ड का मीनिंग तो पता है लेकिन यूज कैसे करना है. उसके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. लेट्स स्टार्ट. मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर बता रही हूँ कि इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कीप योर पेपर एंड पेन रेडी. Each of these questions contains a sentence followed by 4 choices. Select from among these choices the one which most logically completes the idea contained in the given sentence. अब ये fill in the blank नहीं है. इसमें क्या है कि सेंटेंस दिया हुआ है और आगे का पार्ट गायब कर दिया है, वो आपको खुद भरना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए. पर्टिकुलरली टुडे व्हेन सो मेनी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेस द ह्यूमन स्पीशीज, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड, द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट. अब ये लाइन हमको खुद भरनी है. ठीक है. ब्रॉड एंड पावरफुल शोल्डर्स इज नेसेसरीज, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसकी बात हुई है, प्रॉब्लम्स की बात हुई है, उसका शोल्डर से कोई लेना देना नहीं है. ब्रॉड प्लान ऑफ एक्शन इज नॉट पॉसिबल, नहीं, उसने बोला है कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो क्या चीज, द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट. ठीक है. मॉरल वैल्यूज इज रिक्वायर्ड, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड मॉरल वैल्यूज. ब्रॉड मॉरल वैल्यूज वुड मीन बिकमिंग कैरेक्टरलेस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. फिर ब्रॉड एंड पावरफुल थिंकिंग इज डेस्परेटली नीडेड. अब आप खुद बताइए बी और डी में से आपको ज्यादा सूटेबल क्या लग रहा है. जब प्रॉब्लम्स आपके सामने है तो क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी कि प्लान ऑफ एक्शन इज नॉट पॉसिबल कर देंगे. ऑब्वियसली डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर. तो इन क्वेश्चंस पे क्या करना होता है, आपको मीनिंग बहुत कायदे से देखनी है सेंटेंस की, और बार बार जो एकदम से एलिमिनेट हो रहा है उसको तो साइड कर दीजिए. जो 2 ऑप्शन बचे हैं उनको सेंटेंस के साथ पढ़ के फिर डिसाइड करिए कि क्या होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉक मार्केट डैश. अब हमें इसको भरना है. द स्टेट दे आर इन राइट नाउ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दिस फैक्ट. अब यहाँ पे कैसा लगेगा, द स्टॉक मार्केट्स क्या होना चाहिए सबसे पहले, आर, क्योंकि मार्केट्स आर अ प्लूरल, तो कोई भी ऑप्शन इज से शुरू हो रहा हो वो तो तुरंत कट जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग, वरना ऑप्शन 1 आपके लिए आंसर हो सकता था. मगर क्योंकि मार्केट्स प्लूरल हैं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के हिसाब से अ प्लूरल will always take are, are, not is. A singular will take is as the subject verb agreement. So stock markets are the best indicators of public sentiment. Why public sentiment? Because यहाँ पे लिख रहे हैं कि the state they are in right now speak volumes about this fact. अभी आप मैच करके देखिए कि अगर स्टॉक मार्केट्स पब्लिक सेंटिमेंट के अच्छे इंडिकेटर हैं तो सेकंड लाइन बहुत अच्छे से मैच हो रही है. लेकिन आगे भी देखते हैं. स्टॉक मार्केट्स आर यूज्ड टू ट्रेड इन एक्सपेंसिव शेयर्स, द स्टेट दे आर इन, जो दशा है, जो स्थिति है स्टॉक मार्केट्स की, तो वो एक्सपेंसिव से रिलेटेड नहीं है. द स्टॉक मार्केट्स आर नॉट यूज्ड टू टेकिंग स्टॉक ऑफ ऑल द मार्केट्स. दिस इज नॉट डन. स्टॉक मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे आप कंपनी शेयर्स पे पैसा लगाएं. तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 are the best indicators. Okay, I hope you have understood. अब ये देखिए, एज एन इडियम पूछ लिया है. तो लुक बिफोर यू लीप, आपको पता है ना लुक बिफोर यू लीप का क्या मतलब होता है, कि जो भी काम करो देख सोच के समझ के करो. अब उसका मीनिंग ही पूछा है लेकिन 4 ऑप्शन देखें. रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड, फॉरवॉर्न्ड इज फॉर आर्म्ड, यानी हैविंग नॉलेज बिफोर हैंड इज सेम एज हैविंग सम आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कुछ हथियार होना, बिल्कुल वैसा ही है. स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक इमरजेंसी को दिखाता है कि समय रहते काम कर लिया तो इमरजेंसी के टाइम पर मुसीबत नहीं आएगी. नो रिस्क नो गेन, जस्ट सिंपल, जो उसने लिखा है वही उसका मतलब है कि रिस्क लेना पड़ेगा तभी गेन मिलेगा. फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, एक बेवकूफ़ आदमी बिना सोचे समझे वहाँ चला जाता है जहाँ पर बहुत ही समझदार लोग डरेंगे पैर रखने से. So obviously your answer is 1. Sentence completion, question 4.
This is the ancient kingdom of Sumeria, Sumeria being the name of a place, and you are its venerated. Venerated का मतलब है respected ruler. The fate of Sumeria economy and of your royal subjects is written in their horoscopes? No. Is as unknown as the name of your kingdom. अभी उसने बोला you are respected ruler, अब एकदम से बेइज्जती तो नहीं कर देगा. Is entirely in your hands. बिल्कुल सही बात है. ये सेंटेंस कोई राजा से बोल रहा है, उसका ये अच्छा खासा बढ़िया कंप्लीशन है. Is allocated according to their needs. Fate is allocated. Destiny थोड़ी ना आप बांट देंगे according to needs. तो ऑब्वियसली द आंसर इज सी. कुछ नहीं करना होता है सेंटेंस कंप्लीशन में, बस ये सेंटेंस अच्छे से समझ लीजिए तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. काफ़ी बड़ा सेंटेंस है. एक बार देखते हैं क्वेश्चन 5 सेंटेंस कंप्लीशन. फर्दरमोर टू बी रैडिकल. रैडिकल मतलब प्रैक्टिकल, लॉजिकल. मीन्स टू बी ऑल्सो रैडिकल मीन्स वेरी बिगेटेड, पार्शल, पार्टिजन. यहाँ पर इसी सेंस में यूज हुआ है. रैडिकल मतलब जिसका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, जिसको बहुत अच्छे से पता हो कि कट्टरवादी. एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड, कट्टरवादी. So furthermore, to be kattar means to be ready and willing to break with the predominant cultural, political and social beliefs and values in order to investigate the essential realities. तो यहाँ पर जो बिगड़, मैंने आपको पहला सेंस बताया था लॉजिकल का. अब आप खुद समझिए कि ये जो दोनों शब्द हैं, ये रैडिकल दोनों सेंस में यूज होता है. अब सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दूसरा मीनिंग ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है. लॉजिकल, रैडिकल, प्रैक्टिकल, एम्पेरिकल. एम्पेरिकल वरना ये रैडिकल के दोनों मतलब होते हैं. इसीलिए सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज पैसेज में आपको शब्द के हर मतलब पता होना चाहिए. अब पढ़ते पढ़ते यहाँ लग रहा है कि रैडिकल का मतलब इन्होंने सेकंड वाला लिया है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल. बिगट और पार्टिजन ज़्यादा कॉमन यूसेज है रैडिकल की, लेकिन इन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया है. तो रैडिकल होना, प्रैक्टिकल होने का ये मतलब है कि आप प्रीडोमिनेंट यानी उस समय चल रहे कल्चर, पॉलिटिक्स और सोशल बिलीफ्स के अगेंस्ट जा सकें. किस चीज़ को करने के लिए? अब देखिए, इन्वेस्टिगेट पढ़ने में तो सही लग रहा है. इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द एसेंशियल रियलिटीज दे कंसील या हाइड. इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज ऑफ मैलेज. मैलेज इज बेसिकली वीकनेस, यूजुअली फिजिकल. तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फिजिकल वीकनेस की बात नहीं की है उसने. In order to shape a new economic order, no, that is also not going to happen. Reconstruct the system in terms of new realities. Now we can think that either it should be A or it could be D. In order to investigate the essential realities they contain. अब यहाँ पे realities का, किसकी realities? Culture, politics और social की. Reconstruct the system in terms of new realities. Which one is better? तो उसमें अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ क्लियरली कि फर्दरमोर टू बी रैडिकल मीन्स रेडी एंड विलिंग टू ब्रेक विद द प्रीडोमिनेंट. यानी जो उस समय चल रहे कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल बिलीव्स हैं, उनसे आपने नाता तोड़ दिया है. और अब आप क्या करेंगे? जब पुराने से नाता तोड़ दिया है तो नई रियलिटीज के लिए जगह बनती है. इसलिए फाइनली ए एलिमिनेट होके आंसर रहेगा आपका डी. तो ये मेरी पहली क्लास थी आपके साथ सेंटेंस कंप्लीशन की. इफ़ यू वांट मोर क्लासेस ऑफ दिस सॉर्ट देन डू टेल मी. और एक बात मैं बता दूं, सेंटेंस कंप्लीशन का हो सकता है क्वेश्चन आपके सीयूईटी में ना मिले आपको, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कि कॉम्प्रिहेंशन में भी हम इससे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आगे वो क्या लाइन लिखेगा, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस इससे विकसित होता है. इसलिए ये हो सकता है आपके लिए नया हो. तो अगर आपको और सेशंस इसके चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा. आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो या आपको कोई क्वेश्चन चाहिए हो, नया मटेरियल चाहिए हो, तो हमें इस नंबर पर संपर्क ज़रूर करें. हम आपकी हर क्वेरी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं. स्पेशली इंग्लिश में 200 नंबर लाने के लिए वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू, ऑल्सो फॉर द डोमेन सब्जेक्ट्स और फॉर एनी अदर सेक्शन. If you want to contact us, our numbers are ready. Do have a look at the mock test videos that we have made. Do have a consult with us so that we can talk to you about free mock tests, free crash course, online and offline modes. So do contact us. Thank you.